Respected Director Research Professor Sarfraz Ahmed Wani and ex-Director Education Professor Amin Khan, officers of the SCOST Kashmir, KVK heads, training coordinators, scientists of the Directorate of Extension, tribal farmers and DST trainees, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today we have assembled here on the valedictory, farewell, awareness and felicitation programs organized by Directorate of Extension SCOST Kashmir, and it's a matter of privilege and great honor for us that the Shri Saurabh Bagal, Commissioner Secretary, Science and Technology Department, has consented to be the chief guest on this event and grace the occasion with his presence, for which I, on behalf of everybody present here, express manifold thanks to him. The very presence of our Honorable Vice Chancellor on this occasion is a matter of pride and extend warm welcome to him. Now I request Director Extension Professor Dil Mohammad Makhdoumi to kindly welcome the dignitaries and other participants and also present an overview on this program for the information of the dignitaries and participants. Please, sir. Commissioner Secretary, Department of Science and Technology और Innovative Council, जनाब सौरभ भगत सर, इस यूनिवर्सिटी के गुनागुन खूबियों के मालिक एक अजीम उस्ताद और मुहक्किक प्रोफेसर नज़ीर अहमद गराही साहब, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर सरफराज अहमद वानी साहब, साबिक डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर अमीन खान साहब, डायरेक्टर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोफेसर हारून रशीद नायक साहब, इस यूनिवर्सिटी के आला जिम्मेदार मनसब पे काम कर रहे हमारे इज़्ज़तमाब रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर प्रोफेसर मसूदी साहब, यहाँ भाई कैमरामैन प्लीज भी सर, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आवाम से मुंतखब जो हस्तियाँ आज हमारे यहाँ बैठी हैं, जिनमें ज़ैतूना बेगम जी, सरपंच मोहतरमा उर्वीना जी, प्रेसिडेंट महासभा शमीमा जी, सरपंच फकीर गुजरी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जुमला सरबराह व ओहदेदार, और आज के इस प्रोग्राम में शुरका जो मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब की खिदमत में इससे पहले मैं सलाम पेश करूँ, आपको ये भी गोशगुजार करूँ कि हमारे यहाँ इस महफिल में और तशरीफ़ फरमा है अदिति ऑर्गेनिक्स के ज़ामा और हमारे यहाँ जो NSP से वाबस्ता साइंसदान हज़रात हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया। इस प्रोग्राम का जो आज इनिकाद हो रहा है आप देख रहे हैं, ये असल में कई एक प्रोग्रामों का जोड़ है। हमारे पास जो यूनिवर्सिटी का वक्त है, हमारे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से लेकर पूरे अफसरान तक जो लोग हैं बहुत ही अदीमुल फुर्सत है। इस वजह से आज जो हमें यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक गठन करना पड़ा, तो यही एक नतीजा है। कई एक सारे प्रोग्राम हैं
मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि सर इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर नारा है, हर जगह एक स्लोगन चलता है एंटरप्रेन्योरशिप का, स्किल डेवलपमेंट का। और इसी दौर के चलते शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी ने इस साल 60 ऐसे प्रोग्राम किए जो हमारे मैनेज हैदराबाद से थे और कुछ 65 के आसपास प्रोग्राम जो MSME से हुए। इन सब का यही काम था कि हम किस तरह अपने स्किल डेवलपमेंट का फ़रोग़ दे दें और किस तरह हम अपने भी नौजवान बच्चियों को आरास्ता करेंगे, उनकी स्किल को अपस्किल करेंगे। उस ज़िम्मेदारी में आज हमारे 10 प्रोग्राम बाकी रहे थे और उन 10 प्रोग्रामों में सर आज हम यहाँ पे उनकी इख्तितामी तकरीब कर रहे हैं। इसमें एक बहुत ख़ास वजह ये रहता है कि इतने लोगों को इकट्ठे क्यों किया। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्रामों में एक एक्सपोजर विजिट रहता है और मैं समझता हूँ कि वादी कश्मीर के अंदर शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी के बगैर ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है जहाँ हम अपने नौजवानों को आकर के यहाँ पे एक्सपोजर विजिट दे दें। यही एक वजह है जो इसमें पैसा रहता है एक्सपोजर विजिट का ट्रेनिंग्स के पास और इनके ऑर्गेनाइजर्स के पास। हमने आज उनको इस यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर विजिट के साथ साथ इनके असनाद भी तकसीम करेंगे। साथ ही इस प्रोग्राम में आज जो हमारा बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम रहा है जिसके लिए मैं ज़ाती तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सौरभ भगत सर का, क्योंकि उन्होंने जो हमें इस यूनिवर्सिटी में 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम दिए मेडिसिनल एंड ऑर्गेनिक प्लांट्स के ताल्लुक से। आपको पता है जो मुरवजा एग्रीकल्चर है हर जगह हुआ करता है, लेकिन कुदरत ने वादी कश्मीर को इन चीज़ से माला माल किया है जो आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, जाहिर करने के लिए, लोगों को उसकी खेती काश की तरफ मबजूल करने के लिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो हमारे प्रोग्राम्स आए हैं उनमें एक हमने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में किया कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर, और वहाँ पे एक हफ्ते की मेडिसिनल और प्लांट्स की तरबियत थी जिसकी माउनत हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे ने करी थी। सर इस प्रोग्राम में हमने पहली बार 3 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पैदा किए और जिनको इसी पैसे से आज हम ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो आप हम मेरे पीछे देख रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आज का जो प्रोग्राम रहेगा, इस प्रोग्राम में अगर कोई स्लाइड चलता तो मैं भी देख लेता कि हमारे कितने सारे प्रोग्राम है, लेकिन स्लाइड पीछे चलेगा। हाँ, इसके लिए ऑर्गेनिक का आजकल दौरा चल रहा है, कैरेट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कम करो। आपने भी ट्रेनिंग में कई बार सुन लिया हो। तो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ हम कैसे आए? ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है क्या? सर्टिफिकेशन हमें कैसे मिलेगी? किन आधार पे, किन उसूलों पे हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगी कि भाई हम एक एरिया को, वहाँ के फसल को ऑर्गेनिक डिक्लेयर करेंगे। और सेहत के साथ साथ ऑर्गेनिक का जो कीमत है दोगुना नहीं, तिगुना नहीं, 4 टाइम्स भी मिलता है, चौगुना भी होता है। उसके लिए आज हमने यहाँ बेंगलोर बेस्ड एक तंजीम है अदिति ऑर्गेनिक्स, इन्होंने कई दिन से हमारे साथ कुछ सलाह मशवरे किए थे, तो मैंने आज का मौका समझ लिया कि ये हमारे इन ट्रेनिंग्स के साथ, हमारे साइंटिस्ट हजरात के साथ इंटरेक्शन करें। और उस इंटरेक्शन में जो है मैं इनको ये सब पता चलेगा कि हम किस तरह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए। साथ में आप एंटरप्रेन्योर्स का ज़माना है, आप लोगों के फ्यूचर जो है वो मुलाजिम से बहुत अच्छी हो सकती है। इस ज़मीन में इससे कबल कि मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ, मैं पैनल पे बैठे रईस अहमद से इस्तदा करूँगा कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने एक क्रिएटिव फार्मर एक छोटा सा सेगमेंट बनाया है फिल्म का।
मैं समझता हूँ अगर आप लोग देखेंगे आपकी हौसला अफजाई होगी। परवेज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं, उनको हम पता बहुत मसरूफ है, लेकिन यहाँ हमने बुलाया, आपने हमारी दावत कबूल की, सूखी दावत, लेकिन मैं आपका भी बहुत शुक्रिया हूँ। रोज़ा के चलते आप लोगों को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा हमसे, उसके लिए और मशकूर हूँ। आप ज़रा इनकी इसके लिए ये प्रोग्रेसिव जो हमने इनोवेटिव फार्मर बनाया है, अभी थोड़ी देर चलाएंगे, इनका हौसला अफजाई हो जाए। शुक्रिया। Strike trainings. Now these are the DST trainings. I'm Sushant from Aditi Organic Certifications. Greetings from Aditi Organic Certifications, respected dignitaries and all. Our company founded in 2007. Our head office in Bangalore. Our company provides organic certifications according to national and international standards. And we have certified 1 lakh plus farmers across country with an area of 2 lakh plus hectares as per organic standards. So next slide please. Aditi's accreditations, national and international accreditations, national NPOP of APEDA, National Program for Organic Production of APEDA. Second is voluntary certification schemes, medicinal plants produce of AUSH, good agriculture practices, PGS Green, Indian Organic, and for international standards, COS, Canadian Organic Standards, EU Standards, Bird Friendly Coffee, Fair Trade, Biosis, Demeter, and Nature Land. तो जिन भी फार्मर्स को या प्रोसेसर्स को एक्सपोर्ट करना होता है, उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है जो एक्सपोर्ट करने के लिए एज पर देयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो अपने फार्म्स और प्रोसेसिंग यूनिट सर्टिफाई करवाते हैं। सो नेक्स्ट प्लीज। Our certified farmers across country are exporting to 27 plus countries organic certified produce. Next slide. In organic, yes, next please. Next slide please. Yes. In individual and group certified production, where service sectors is the individual and group production. Individual में एक फार्मर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं और ग्रुप में भी करवा सकते हैं फ्रॉम 50 to 500 फार्मर्स लाइक FPOs जो भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मेडिसिनल प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज और सर्टिफाई करते हैं, लाइव स्टॉक जो अपने फार्म्स को एज पर
पर उनका जो भी फॉडर है वो उनको ऑर्गेनिकली ग्रोन फॉडर देते हैं, जिससे उनका जो मिल्क है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाई हो रहा है। और अदर स्टेट्स ऑफ कंट्री यहाँ पे अभी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मिल्क भी सेल हो रहा है। तो जैसे वाइल्ड कलेक्शन में कश्मीर में मोरेल्स गुच्ची जो है ये भी वाइल्ड कलेक्शन के अंदर आती है, तो उसके लिए भी वाइल्ड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो प्रोसेसर जितने भी प्रोसेसर्स हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिक में, तो उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो बी कीपिंग में भी हमारे JNK से और अदर स्टेट्स में ऑर्गेनिक अपनी बी कीपिंग सर्टिफाई करवा रहे हैं, जिसमें हनी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे सर्विस सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा सर्टिफाई कर रहे हैं। तो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे लेटर, सो वी विल डिस्कस लेटर एंड थैंक यू। Now I request Honorable Vice Chancellor Professor Mazid Ahmed Ganai to present his views, as his constructive criticism and constant support is a source of strength for all of us. Please, sir. आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आपको रमज़ान के महीने की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है, जिसका हम तफसीली मरकज़ बोलते हैं, उनकी वसातत से जो इतने सारे प्रोग्राम आपने यहाँ पे देखे, मैं इस मरकज़ को और इस मरकज़ के लीडर को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हाल, जिस हाल में आप यहाँ पे बैठे हैं, अक्सर बेशतर ये हाल ऐसे ही बना रहता है। हमारे जो फार्मर मुख्तलिफ इलाकों से जिनको हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके साथ टच में रहें, लिंक में रहें, और उनको ये बताएं कि वो जो ज़राअत को, एग्रीकल्चर को नए तरीक़ों से वो कैसे करेंगे। और इस ज़िम्न में हमने इस साल करीब 60 से ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, जिसको ये बोलते हैं हुनरमंदी के प्रोग्राम, STRY। अपने लोगों को, अपने फार्मर भाइयों के साथ भाइयों को कैसे उनका हुनर ज़्यादा बढ़ा दें। तो इस तरह के हमने 60 से ज़्यादा प्रोग्राम किए, जिसमें हमने करीब 2000 से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को हमने यहाँ पर ट्रेन किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए यूनिवर्सिटी में। एक है, उसमें है एक MSME, जिसको हम कहते हैं कि हमने लोगों को बिजनेस सिखाया, एग्रीकल्चर में ज़राअत हम कैसे बिजनेस करेंगे। उसके 60 प्रोग्राम या 66 प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए हैं। उसमें भी हमने करीब 2000 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया है। और इसी तरह से और भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक दूसरा डिपार्टमेंट, उनके भी करीब 25 प्रोग्राम। तो कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी ने इस साल में 4000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया। ये हमारी कोशिश है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर में ज़राअत को बदलना है, और जो हम यहाँ पे आप लोगों ने सुना ही होगा कि अब एक नया एक रेवोल्यूशन आ रहा है जम्मू कश्मीर में, एक एग्रीकल्चर में। हमने जो पुराने तरीके हैं एग्रीकल्चर को, उसको छोड़ के हमने नए तरीकों अपनाना है। और उस प्रोग्राम में हमने 2.5 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को, अपने किसान भाइयों को ट्रेन करना है, और उनको अपने पैरों पे खड़ा करके हमने उनको बिजनेस के गुण सिखाने हैं एग्रीकल्चर में। वो भी एक बहुत बड़ा मिशन है। तो ये उसी की एक कड़ी है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं बागा साहब, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के ये बहुत ही जो हमें सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को बहुत सारे प्रोग्राम हमें फंड करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने हमारे बच्चों के लिए कुछ सीड मनी ग्रांट आपने सैंक्शन किया था, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बहुत आपने हमारे लिए सैंक्शन किए। और आज आपकी वसातत से और आपके डिपार्टमेंट की वसातत से 2 प्रोग्राम यहाँ पे आज ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं, और उनकी सर्टिफिकेशन भी हुई। मुझे अच्छा लगा कि जिन लोगों को हमने ट्रेन किया और उनका हमने साथ में टूल किट भी दिया है, तो उससे उनकी भी हौसला अफजाई होगी। इस तरह से जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है कि हम ज़मीनी सतह पे इस एग्रीकल्चर को हम कैसे बदलते हैं। पिछले 1 साल से हम इस यूनिवर्सिटी में अपने फार्मर्स के साथ में, जो ज़राअत में जो हम यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं उनके साथ में, जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उनके साथ में, और गवर्नमेंट के साथ में एक पूरी 1 साल की हमने एक एक्सरसाइज यहाँ पे करी कि हम मिल के एक नया
ज़राअत का एक रोड मैप हम कैसे बनाएं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपके लिए उसको मंजूरी दी है, जो करीब 5000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है। और देश की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं और जो हमारी यूटीज़ हैं, वो उस प्रोग्राम को देख के ये पता करें कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो उसके साथ में जो है ना मकसद ये है कि हमने अपने लोगों की जो हालत को कैसे बदलना है। और हम ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान में ज़राअत को बदलना है, लोगों को बदलना है, हमारे जो किसान भाई हैं वो करीब 60 से 70% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में इस वक्त जो है ना उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो देश को आगे बढ़ाना है, इस रियासत को आगे बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने किसान भाइयों की तरबियत को हमने ज़्यादा उसमें इजाफा करना है। तो मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ डायरेक्टर साहब को और भगत साहब को। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे आए। और अक्सर बेशक जब भी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, हम उनको बुलाते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, आप हमें सपोर्ट भी करते हैं और गवर्नमेंट में हमारा केस भी आप आगे ले जाके प्रोड्यूस भी करते हैं, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। और जो हमारे आगे किसान भाई हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Now I request Chief Guest of today's event, Shri Saurav Bhagat Ji, Secretary Science and Technology, to enlighten this gathering with creative thoughts and valuable suggestions. वाइस चांसलर नासिर गनी साहब, आज मेरे साथ डाइस पे मौजूद डीन एजुकेशन एमएन खान साहब, डीन रिसर्च सरफराज वानी साहब, डीन एक्सटेंशन मखदूमी साहब, रजिस्ट्रार सुकास्ट मसूदी साहब, इनके अलावा यहाँ पे जो विभिन्न सेंटर्स हैं सुकास्ट के, उनके डायरेक्टर साहिबान और जहाँ पे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और बाकी फैकल्टी, खास तौर पे गांधरबल और पुलवामा की जो केवीके के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको अभी हमने फैसिलिटेट किया, यहाँ पर मौजूद सरपंच साहिबान दोनों जिलों से आए हुए, जो कि मुझे लगता है श्रीनगर से भी और गांधरबल से और बाकी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, और प्रोग्रेसिव फार्मर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो बेसिक क्लाइंट ग्रुप है हमारे महकमे का, जो हमारे किसान भाई हैं जो कि साइंस टेक्नोलॉजी और खासतौर पे जो तकनीकी डेवलप कर रहा है सुकास्ट, उसका इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे हमारे भाई और बहन। आप सबको खुशामदीद। जैसे कि वीसी साहब ने कहा कि रमज़ान का ये इम्पोर्टेंट महीना चल रहा है, सबके आपको मुबारकबाद। आज एक बहुत अच्छा ओकेजन है जिसमें अभी सब जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिनको यहाँ पे टूल किट्स दिए गए, एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी सरकार है, यूनियन टेरिटरी की या मरकज की सरकार है, वो चाहती है कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके वाइस चांसलर साहब हैं नासिर गनाई साहब, इनकी बहुत तारीफ होती है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक प्लान बनाया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें लगभग जिसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से अगले 5-10 सालों में डेवलप किया जाएगा, उसके लिए 5000 करोड़ का एक प्लान बनाया गया, 5030 करोड़ का। और उस प्लान को बनाने में बहुत अच्छा योगदान सुकास की फैकल्टी और हमारे वीसी साहब का रहा है। और इस प्लान के तहत डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो रिसर्च के होंगे या उसके अलावा जो एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स होंगे। इसमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, बल्कि जो एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एग्रीकल्चर रिसर्च का है, या हॉर्टिकल्चर है, या फिशरीज है, या एनिमल हस्बेंड्री है, जितने भी इससे कनेक्टेड शोबे हैं सबका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ सुकास कश्मीर को ये लीड लेने के लिए। इसके अलावा जो हमारे यूनियन फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर साहब, उन्होंने भी एक नेशनल लेवल प्रोग्राम में सुकास कश्मीर की तारीफ की। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ यहाँ के फार्मर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके बारे में मन की बात में मेंशन किया। ये एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है। हमारा जो शोबा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महकमा, हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल है। उस काउंसिल के तहत हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कुछ रकम देते हैं ताकि जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो इनोवेशन कर सकें या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। सिंपल भाषा में बताएं तो हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं, अगर वो कोई अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उसके लिए उनको अच्छी तकनीकी प्रोवाइड की जाती है, उनको कुछ रकम दी जाती है सस्ते, और साथ में जो भी उनको हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद करके उनको एक किसान से एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की कोशिश की
की जाती है। इसमें आपने देखा जिस तरह से गरी साहब ने बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एरोमेटिक और बायोमेडिकल प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं जिसमें एरोमेटिक या मेडिसिनल, जैसे कि हम लेवेंडर की बात करते हैं या हम लोग डमस्कस रोज की बात करते हैं। आप जो नॉर्मल खेती करते हैं अगर उससे आप ये मेडिसिनल प्लांट्स की खेती में जाए तो बहुत ज्यादा रकम आप बना सकते हैं। कुछ लोग तो एक कनाल से मतलब लाखों रुपए तक की उसमें आप खेती कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा काम सुकाश ने किया है। दूसरा जो एरिया जो आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी सेक्रेटरी रहा हूं, तो ट्राइबल जो हमारे हैमलेट्स हैं वहां के लिए जो खास तौर पे आज एक प्रोग्राम किया गया, ये बड़ा अप्रिशिएटिव है क्योंकि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है इसकी आबादी लगभग जम्मू कश्मीर में 12% के करीब है। और जब ट्राइबल कम्युनिटी में अगर एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर में इंटरवेंशन होंगे तो उससे हम उनकी माली हालत सुधार सकते हैं और डेवलपमेंट में उनका योगदान हो सकता है। जो गांव है फकीर गुजरी, यहाँ मैंने विजिट किया है, बड़ा खूबसूरत गांव है और यहाँ पे काफी एनिमल हस्बेंड्री पे भी काम होता है और ये चेरी और बीच वगैरह के लिए बहुत अच्छा ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। तो इस दूसरा जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो जम्मू की भी टीम आई थी उनको भी मैं मुबारक दूंगा कि वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इनफैक्ट सुकाश के जो प्रीवियस प्रोग्राम अटेंड किए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री आपका जो इदारा है उसमें भी मैंने किया है, फिशरीज का भी मैंने अटेंड किया है और रिसेंटली जो प्रोग्राम आपका लास्ट टाइम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो था उसपे भी बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों ने किए। आई थिंक ये डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर उसको कोई सही तरीके से कोई यूनिवर्सिटी शक्ल दे रहा है और उसको पुश कर रहा है, उसमें आई थिंक सुकाश कश्मीर का बड़ा अच्छा योगदान है। मैं साथ साथ जो हमारे आउटगोइंग डीन रिसर्च भी है और डीन एजुकेशन है उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। एक बहुत अच्छा लंबा करियर इन लोगों का यहाँ पे रहा है और एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो भी हम सरकार में काम करते हैं, आई थिंक आप लोगों ने बहुत अपना नाम बनाया है और दोनों शख्सियतें बहुत बड़ी शख्सियतें हैं और हम सब जितने ऑफिसर यहाँ बैठे हैं हर दिन हमें किसी न किसी दिन तो गवर्नमेंट को रुखसत लेके प्राइवेट लाइफ में जाना ही होता है, मगर एक बहुत अच्छा नाम लेके और बहुत शोहरत लेके और बहुत कंट्रीब्यूशन करके आप लोगों ने सुकाश से आप लोग रुखसत हो रहे हैं, तो मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा और आपको बाद में भी एज एन एक्सपर्ट अपना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देता रहना चाहिए। मैं भी रिकमेंड करूंगा हायर लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि आपकी सर्विसेज को किसी तरह से आगे कैसे एंगेज किया जा सकता है, क्योंकि इतना तजुर्बा इतना विजडम आप लोगों ने लिया है। साथ ही साथ हमारे बिलाल साहब यहाँ पे बैठे हैं जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, तो बिलाल साहब को मैं कहूंगा कि सुकाश के जो नए रिसर्च प्रोग्राम्स हैं सब में हम लोग ये टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है ये सभी में हम यूनिफॉर्मली रखें, ताकि अगर कोई भी हम प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं तो जो फार्मर है उनको एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सीड्स या इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड हो। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिर्फ गांधरबल और पुलवामा तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, जो बाकी भी पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी हम लोग फंडिंग करें ताकि हमारे जो किसान भाई बहन है उनको इसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं अगर उनको हम लोग पेटेंट के तहत कुछ पैसा देना चाहें या उनको अगर हम कोई उद्योग लगाने के लिए कुछ सब्सिडी या सीड मनी देना चाहें तो उसके लिए भी एक आप हम प्रोविजन बनाएं, क्योंकि जिनमें से जो लोग अपना बिजनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया गया, तो ये वर्मी कंपोस्ट कैन बी वेरी गुड स्टार्टअप। इसी तरीके से जो बाकी हमने एग्जांपल्स देखे चाहे सेरिकल्चर के क्षेत्र में या फिशरीज के, तो इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और मैं सुकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमें फॉरवर्ड करें अपने प्रपोजल्स, तो हम लोग सबसे ज्यादा फंडिंग अगर किसी यूनिवर्सिटी को करेंगे तो सुकाश कश्मीर को करेंगे। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे डीएसटी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डीबीटी के जितने प्रोग्राम्स हैं, उसके तहत अभी रिसेंटली एक और प्रोग्राम आया है बायोमेडिकल कैनाबिस के बारे में। उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फंडिंग भारत सरकार कर रहा है, लगभग 1000 करोड़ की उसमें फंडिंग कर रहा है। तो कनाडा इसमें वर्ल्ड लीडर है। अगर आप बायोमेडिकल कैनाबिस में भी अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम आपको बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट दे सकते हैं। जितेंद्र सिंह जी जो इसके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है वो पर्सनली इसको फॉलो कर रहे हैं और उसमें बेसिकली जो कश्मीर का जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वहां पे वो पर्टिकुलर टाइप का कैनाबिस उग सकता है जिसका इंटरनेशनल ट्रेड लगभग $10 बिलियन से भी ज्यादा है। तो उसमें अगर सुकाश कश्मीर कुछ करना चाहे तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आगे चल के आपके जितने भी प्रोग्राम है उसको फंड करने का मैं कमिटमेंट करता हूँ। Now I request Dr. Farah Naz Rasool to present a vote of thanks. Assalamu alaikum, ख़वातीन और हज़रात, and good afternoon to all. इस महफिल के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम सौरभ भगत साहब जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा और यहाँ पर 2 प्रोग्राम जो कि
इस यूनिवर्सिटी में मुनक़द हुए उसके लिए माली मावनत की। उनकी ही मदद से आज यूनिवर्सिटी में 40 मास्टर ट्रेनर्स तैयार हुए हैं जो न सिर्फ अपना रोजगार चलाएंगे बल्कि अपने साथ और लोगों को भी शामिल करेंगे। मैं हमारे हर दिल अजीज मोहतरमुल मुकाम वाइस चांसलर स्कॉस्ट जम्मू और कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमें इज्जत अफजाई की और हर वक्त हमारे साथ ताउन करते हैं और हमारी इज्जत अफजाई करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर एक्सटेंशन जो कि इस महफिल के रूए रवा हैं, हम मोहतरम प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब की कि उन्होंने अपनी खराब तबीयत के बावजूद इस प्रोग्राम को सरे अंजाम दिया। इस प्रोग्राम ही नहीं, यहाँ मुनक़द होने वाले आज 12-13 प्रोग्राम को सरे अंजाम दिया और हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी डीजीसी मेंबरान साहिबान की जो कि यहाँ पर आई और हमें इज्जत अफजाई की। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मोहतरम उस्तादों की, डॉक्टर प्रोफेसर एमएन खान साहब, प्रोफेसर सरफराज अहमद वानी साहब जो कि इस यूनिवर्सिटी को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हमेशा सरे फहरिस्त पहुँचाने में कारगर रहे और हमारे उस्ताद रहे। जो भी आज हम हैं वो इनकी वजह से हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑफिसर्स की, प्रोफेसर हारून नायक साहब, डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, रजिस्ट्रार स्कॉस्ट कश्मीर जो कि यहाँ आए और हमारी इज्जत अफजाई की। मैं शुक्रगुजार हूँ डीडीसी मेंबर साहिबान की, जमूदा जी, रुबीना जी, शमीमा जी जो कि यहाँ पर आई और हमें इज्जत बख्शी। अदिति ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक्स जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे किसानों को आज ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आए हुए खसूसन हमारे केवीके के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इधर आए। खसूसन हमारे केवीके गांदरबल और केवीके पुलवामा जिन्होंने डीएसटी का प्रोग्राम किया और यहाँ पर हमारे सामने न सिर्फ 3 या 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाए बल्कि मास्टर ट्रेनर्स को भी तैयार किया जो कि आगे एंटरप्रेन्योरशिप को चलाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे केवीके पुलवामा की कि उन्होंने इसके अलावा स्ट्राइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर तारीफ के मुस्तहिक़ हैं वो है हमारे कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर क्योंकि उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया। उन्होंने यहाँ पर जो कॉलेज है जीडीसी मागम वहाँ से स्टूडेंट्स लाए और उनमें जज्बाए एंटरप्रेन्योरशिप को डाला और उन सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को यहाँ लाया जिससे न सिर्फ वो इंस्पायर हुए और इंशाल्लाह कल हमें इनमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे। हमारे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि 10 इस जुमरे में आज इख्तिताम पजीर हुए, उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी ने 60 स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस साल में किए जो कि ऑल इंडिया लेवल पे नंबर 1 पे था। हालांकि पूरे इंडिया में 100 ही स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने थे जिसमें से 60 हमारी यूनिवर्सिटी में हुए। उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी फोटोग्राफी टीम, हमारी मीडिया टीम और हमारे पूरे डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन के स्टाफ की जिन्होंने इस प्रोग्राम को इख्तिताम करने में बहुत मदद की। थैंक यू सो मच।
Assalamualaikum. A very good afternoon to all the university members and as well as formers and students. Myself, Mr. Mohammad Wasim Akram. I am from Aditi Organic Certification Private Limited, which is located in Bangalore. So now I am here to discuss about the organic standards of crop production as per NPOP standards. NPOP standards is nothing but it's a national program for organic production. Crop production. When come to crop production is nothing but it is also a type of individual production. If a farmer is interested to convert his farm or field to organic, then he has to follow some organic standards. Next slide. Next slide, please. Okay, if a farmer want to convert his field to organic standards, then he has to follow these 4 steps. First one, he has to maintain main crop as well as intercrop as per the agroclimatic conditions. Because every state and every district has a different agroclimatic conditions. Based on that agroclimatic conditions, he has to select the crops which crops are grown in that particular area, and he has to follow that he want to grow that particular crop as a main crop or intercrop. Then he has to maintain a diary, which we will discuss in later slides. And second point is he has to manage soil management, pest and disease management, and as well as fertility of the soil. Everything he has to manage. And next, coming to the 4th point is proper documentations. There are different types of documentations he has to follow so that he can be certified as an organic. Then coming to the conversion period, because there are different type of crops like annuals and biannual crops which require 2 years of conversion period, and perennial crops which require 3 years of conversion period. And if a land is followed for so many years, then he have to provide some documentations so that the reduction of the 12 months in their conversion period. Next slide, please. Okay, then coming to the planting material. When it comes to planting material, seed is the major source of planting material. The farmer has to decide ओके हाँ हिंदी में बोलूँगा. तो अगर जो सीड होता है, जो क्रॉप ग्रो करने के लिए सीड मेजर पार्ट प्ले करता है, तो उसको कैसे यूज करना है कि फार्मर को सीड नॉन जीएमओ होना चाहिए, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, और वो सीड किसी भी केमिकल से ट्रीटेड नहीं होना चाहिए. वो जो भी सीड यूज कर रहे हैं, वो अगर ट्रीट करना भी है, उसको जीवामृता, बीजामृता जो कि नॉन सिंथेटिक होते हैं, उससे ट्रीट करके उसको सो करना पड़ेगा, तभी जो आपका प्रोडक्ट होगा वो ऑर्गेनिक होगा. और उसके बाद अगर ऑर्गेनिक फॉलो कर रहे हो तो इससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी ठीक होगा, और जो हेल्थ होगी, चाहे वो फार्मर की भी हो या कंज्यूमर की भी हो, किसी की भी हेल्थ हो, वो बहुत बेटर हो जाएगी, और सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगा. अगर ज्यादा केमिकल्स यूज करने से क्या होगा कि सॉइल का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होगा, एज वेल एज हेल्थ भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो सॉइल की ऊर्जा होती है उसको कैसे मतलब इंक्रीज करना है एज पर ऑर्गेनिक. आप लोग FIM यूज कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हो, और अगर आप चाह सकते हो तो जो भी नॉन सिंथेटिक मटेरियल होता है, जो कि केमिकल यूरिया, DAP नहीं यूज करना है सॉइल में, और सिर्फ जो भी मतलब ऑर्गेनिकली आता है, जैसे कि ग्रीन मैन्यूर्स यूज कर सकते हो, मल्चिंग मटेरियल्स यूज कर सकते हो, और उसके साथ में आप उसको इसको मतलब विदाउट एनी यूजिंग ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स यूज नहीं करना है मेजरली. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके बाद पेस्ट एंड डिसीजेस. आपको जैसे कि आपको पता है कि अगर प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसमें पेस्ट आएंगे, डिसीजेस आएंगे, और वीड्स भी आएंगे. तो आपको पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप लाइक स्टिकी ट्रैप्स यूज कर सकते हो, जैसे कि लाइक येलो स्टिकी ट्रैप और लाइट ट्रैप्स वगैरह यूज कर सकते हो. पर आपको यहाँ पे
पेस्ट को और डिसीज को कंट्रोल करने के लिए मतलब मैंकोजेब, कार्बनडोजियम ऐसे के मटेरियल्स जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं इसको यूज करना मना है ऑर्गेनिक में। अगर आप यूज करना भी चाह रहे हो तो वो जैसे कि थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स रिस्ट्रिक्टेड फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको आपको सीबी से परमिशन लेना पड़ेगा। आपको सीबी से पहले परमिशन लेना है कि क्या हम जैसे कि मैग्नीशियम होता है उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको आप पहले आप सीबी से परमिशन लेना है तभी आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ना कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको यूज नहीं करना है। और आप यहाँ पे मेजर होता है कि आपको जो भी बायो एजेंट्स होते हैं उसको मारना नहीं है, यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद मल्चिंग। जब मल्चिंग में मल्चिंग मटेरियल के लिए आप क्रॉप्स यूज कर सकते हो जो कि आपका सॉइल मॉइस्चर को एवापोरेट होने से बचाता है। और पॉलीइथिलीन, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपाइल के मल्चिंग्स भी यूज कर सकते हो जैसे कि पॉलीथीन्स। पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपका यूज हो जाने के बाद उसको प्रॉपरली आप फील्ड से निकाल के फील्ड के बाहर रखना जरूरी होता है। आप उसको फील्ड में ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो प्लास्टिक डिग्रेड होने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होता है। और जो भी क्रॉप रेसिड्यूज बच जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको आप लोग को निकालना मतलब बर्निंग करना है, आपको जलाना रिस्ट्रिक्टेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एज पर ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स। सॉइल और वाटर मैनेजमेंट के लिए आप सॉइल के मैनेजमेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि FIM यूज कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हो, उसको ही यूज करना है। आपको नॉन सिंथेटिक मटेरियल्स ही यूज करना है, जो कि सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उसको यूज करना मना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अगर एक फार्मर या एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स अगर वो किसी सर्टिफाइड करने के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस के लिए आते हैं तो वो इंडिविजुअल भी आ सकते हैं कि आपके पास मानिए कि आपके पास अगर 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर जितना भी होगा तो उसको सर्टिफाइड कराने के लिए अगर आप चाहते हो तो आपको पहले अपेडा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल, फोन जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट साइज फोटोज, ये सारे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोग ग्रुप में अगर आप मानिए कि 50 to 100 फार्मर्स या 500 फार्मर्स इकट्ठा हो जा सकते हैं और आप एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं, उसके बाद आप एक सर्टिफिकेशन बॉडी जैसे कि अदिति सर्टिफिकेशन बॉडी को आप अप्रोच हो जा सकते हैं, वहां से आप लोग सर्टिफाई अपना लैंड करवा सकते हैं। तो उसके अगर अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उसको फॉलो करने के लिए लाइक फॉर्म मैप होना पड़ता है, फॉर्म डायरी मेंटेन करना पड़ता है, कंप्लेंट रजिस्टर, ये आपको जैसे कि वंस अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक सर्टिफिकेशन बॉडी के पास तो वो लोग आपको एप्लीकेशन देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे और वो लोग सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद आपका इंस्पेक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू दैट द सर्टिफिकेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो लाइक ये एक हार्वेस्ट डिटेल का एग्जांपल एक मॉड्यूल है। अगर आप सर्टिफिकेशन करवाना चाह रहे हो तो आपको पहले ऐसे का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें कि आप क्रॉप का डिटेल्स लिखते हो कि क्रॉप कौन सा क्रॉप कर रहे हो और उसको कौन से सीजन में कर रहे हो।